हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम वो किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है। आज की इस रीडिंग में हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे एंड आपके पार्टनर के बारे में बातें करेंगे, जानेंगे कि वो आखिर बातें करते हैं शाम को तो क्या बातें करते हैं और जिनसे बातें करते हैं वो क्या कहते हैं इस रिश्ते के बारे में। कल हमने शॉर्ट रीडिंग करी थी, लेकिन आज हम लॉन्ग रीडिंग करेंगे, डिटेल रीडिंग करेंगे, है ना। और इस रीडिंग के माध्यम से जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ आपका अभी फ़िलहाल कनेक्शन बना हुआ है अच्छे तरीके से, ठीक है, चाहे आप नो कांटेक्ट जोन में हो तो क्या हुआ, बट फिर भी आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट तो है ना, दिल से कनेक्ट हैं। तो वही चीज़ें हम आज की रीडिंग कवर करेंगे। तो चलिए आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता दूं आपको कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टायर रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर दिया गया नंबर मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, वो मेरी टीम से आपकी बात होगी। पहले क्या था, पहले का जो चीज़ था वो अलग था, मतलब पहले आप मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते थे, लेकिन अब जो है डायरेक्टली मेरे से बात नहीं होती है आपकी बात जो है ना मेरी टीम से होती है। तो आप मेरी टीम से ज़रूर बात कीजिए, ठीक है। तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, बाकी अगर कॉल हो सकता है, अगर वो फ्री रहेंगे या रहेंगी तो आपसे ज़रूर बात करेंगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है मेरे पास 7 ऑफ कप्स। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्ट अ मिनट। ओके, द हेरोफेंट की एनर्जी आई है। यहाँ है मेरे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, डेविल। चलो ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, मेरे पास है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, एंड मेरे पास है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस की एनर्जी, ठीक है। सो गाइज, यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे क्या दिख रहा है कार्ड में, मुझे जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही हैं। मुझे जो चीज़ें हैं वो दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, देखो यहाँ पे साइन बताती हूँ। सबसे पहले तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। यानी कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशियाँ यहाँ पे मौजूद होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के अनुसार से, देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके और आपके पार्टनर, देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, बहुत संघर्ष है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा संघर्ष होती हुई एनर्जी मुझे नज़र आ रही है।
संघर्ष करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं ना अपने आप को बिज़ी कर चुका हूँ, अपने आप को बहुत 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 बिज़ी कर चुका हूँ। इतना बिज़ी ना कि किसी भी चीज़ के लिए मेरे पास ना वक्त नहीं है, बिल्कुल भी वक्त नहीं है मेरे पास। इतना ज़्यादा मैं बिज़ी चल रहा हूँ कि उसकी कोई हद नहीं है। बहुत बिज़ी हूँ मैं। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं समझाऊँ तो समझाऊँ कैसे, लेकिन जो भी चीज़ें हैं मैं बिज़ी हूँ यार। कुछ भी कहो, मैं बहुत बिज़ी हूँ, बहुत 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 बिज़ी। कहीं ना कहीं अपने मन को, अपने दिल को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे मन को मैं समझा चुका हूँ कई बार, और कई बार मेरे साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं। कई बार मैंने ये अपनी लाइफ में चीज़ें करने की सोची है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना ये सारी चीज़ें सोच के करने का सोचा है, और मैंने कहीं ना कहीं अपने लाइफ को बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की जो एनर्जी है ना, वो मैंने फील की है। मैंने सोचा है मैं उसके साथ जाऊंगा ही जाऊंगा। मैंने सोचा है मैं उसके साथ कुछ ना कुछ करूंगा ही करूंगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं अपने आप को सही ढंग से नहीं रख पाया हूँ। मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को ना अकेलेपन में पाया है यार। क्या ही कहूँ मैं, कैसे ही कहूँ मैं, थोड़ा सा अलग सा फील होता है मुझे। थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए अपनी लाइफ में। मुझे पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से ना लगता है कि मैं टूट चुका हूँ। मैं अंदर से लगता है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टूट चुका हूँ। मेरा मन, मेरा दिल, मेरा मतलब हर एक तरीके से मेरी लाइफ में परेशानी ही आई है। मेरी लाइफ में परेशानी इतने टाइम से आई है ना कि सोच नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा कि ये परेशानी क्यों है, ये परेशानी आखिर क्यों है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें मैंने करी हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें मैंने करी हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जो दिल पे लग जाती हैं तो मतलब नहीं हटती हैं यार। मेरे लाइफ में इतना अभी टफ टाइम चल रहा है, इतना टफ टाइम चल रहा है ना कि उसकी मैं क्या ही बताऊं, है ना। तुम सोच नहीं सकते हो कि मेरी लाइफ आखिर किस लेवल पे इतने पंगे ले रही है, कितना मैं परेशान हो रहा हूँ, कितना मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। ये कोई क्यों नहीं समझता है। ये मेरी लाइफ का ये सबसे बड़ा मतलब टर्निंग पॉइंट है। मैं सबसे बड़ा मतलब मैं ना परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं समझाऊँ तो समझाऊँ कैसे, लेकिन जो समझाना चाहता हूँ ना वो समझा नहीं पा रहा। मेरे मन को, मेरे दिल को समझाने की जो चाहत है वो अब ख़त्म सी हो चुकी है। क्या करूँ, कन्फ्यूज़न बहुत है लाइफ में, बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ मैं, अंदर ही अंदर बहुत घुटन सी महसूस हो रही है मुझे। अंदर से बहुत तन्हाई फील होती है, अंदर से बहुत ज़्यादा तन्हाई फील होती है। अंदर से एक जो अकेलापन जो है ना वो मुझे फील होता है, और मैं कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में हूँ। यानी कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अकेलापन फील करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जो कन्फ्यूज़न है ना वो ख़त्म होने का नाम तो ले नहीं रही है, और कहीं ना कहीं मैं सरवाइव इसी वजह से कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सरवाइव इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जो सिचुएशन है, मेरी जो फीलिंग्स है, मेरे जो इमोशंस है ना, वो काम नहीं कर रहे हैं। मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगा हूँ, मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा हूँ। अंदर से अकेलापन इतना सताता है मुझे कि उसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, बहुत अकेलापन सताता है मुझे, बहुत खालीपन सताता है मुझे, लेकिन मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है मुझे। जो भी हो रहा है ये मेरे अनुसार से तो नहीं हो रहा है। ठीक है, मेरे अनुसार से तो नहीं हो रहा है, मेरे अनुसार से तो नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैं अपने आप को मैं जानता हूँ कि मैं उसके लिए परफेक्ट नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं उसके लिए परफेक्ट नहीं हूँ। उसके सपने पूरा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा ये भी मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन जो भी है यार, जो भी चीज़ें हैं वो दिल तो तोड़ती ही है ना।
दिल तो तोड़ती ही है। दिल की आवाज़ नहीं होती है क्या? दिल की आवाज़ बहुत होती है, और वो आवाज़ सुनने वाला कोई होना चाहिए। अफसोस तो यही है ना कि कोई सुन नहीं पाता है। ठीक है, मुझे तो तकलीफ़ इसी बात की है कि भाई कोई मेरी आवाज़ को सुन क्यों नहीं पाता है। मैं क्यों इस तरीके से बेचैन सा रहता हूँ, मैं क्यों इस तरीके से बेताब सा रहता हूँ। मेरे जो बेताबी है, मेरी जो बेचैनी है, आखिर क्यों ख़त्म नहीं होती है। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं समझाऊँ तो समझाऊँ कैसे, या मेरे मन को मेरे दिल को आखिर मैं बताऊँ तो बताऊँ कैसे, क्या होगा, कैसे होगा। थोड़ा सा एक होता है ना कि डीप अंडरस्टैंडिंग होती है हम दोनों के बीच में, तो वो डीप अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं मेरी नहीं है। ठीक है, उसके साथ में भी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा उसको लेकर के उतना ज़्यादा नहीं सोचता था या नहीं सोचती थी, लेकिन आजकल मुझे ना उसके सपने आ रहे हैं। आजकल मुझे ना उसकी याद बहुत आती है। ठीक है, उसकी याद बहुत आती है, और उसकी यादों में ना मैं परेशान हो जाता हूँ। जब उसकी याद आती है तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ। हेरोफेंट की एनर्जी है जो कि बताती है कि यार उसके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होने लगा है मुझे। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन जो टूटता तो है, दूर जाता तो है, लेकिन फिर मैं नहीं जा पाता दूर। मैं कितना भी दूर रहूं, मैं कितना भी उससे दूरी बना के रहूं, लेकिन मेरी दूरी कहीं ना कहीं उसके साथ जो है ना वो रहती है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, बहुत ज़्यादा पेन में रहता हूं, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं समझा नहीं सकता ना। अब मेरे मन को मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं वो चीज़ें मैं ही समझ सकता हूँ यार। हेरोफेंट मतलब मैं किसी से बात भी कर रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है ना कि उसी की वाइब आ रही है मुझे। ठीक है, उसकी वाइब इतनी ज़्यादा एक्टिव है ना, इतनी ज़्यादा मतलब एक्टिव है कि उसकी कोई हद नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ उससे। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं समझा नहीं पाता, लेकिन मुझे समझाना है उसको, अपने मन को, अपने दिल को समझाना है। अपने मन को, अपने दिल को समझा के रखना पड़ेगा मुझे, कैसे भी करके मुझे रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत अकेलेपन में देख के घबरा रहा हूँ। मेरे मन को मैं समझा नहीं पा रहा हूँ अब, क्योंकि यार अब मुझे ना किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। किसी से बात भी करने की इच्छा होती है ना, तो फिर सोचना पड़ता है कि यार बात करूँ कि ना करूँ, बात करूँ कि ना करूँ, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ वाली हैं। ये मुझे लगता है ना कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को परफेक्टली मैं नहीं कर पा रहा। मतलब मैं अंदर से ना डीमोटिवेट हो चुका हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुका हूँ। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं क्या ही कहूँ, मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन जो भी है, जैसा भी है, सही नहीं चल रहा है मेरे साथ। ये सब कुछ सही नहीं हो पा रहा है मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं मैं अंदर से ना हिल सा गया हूँ। मेरे मन को कोई समझाए तो समझाए कैसे, मेरे दिल को कोई समझाए तो समझाए कैसे। मेरे मन की जो इच्छाएं हैं ना, वो इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं हो रही हैं, वो इच्छाएं कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है, तो मैं अपने आप को लेकर, अपने दिल को लेकर, अपने दिल की तसल्ली, मतलब मैं कैसे करूँ यार, दिल को कैसे तसल्ली दूँ, ये समझ नहीं आता मुझे। मुझे एक न्यू बिगनिंग करनी है उसके साथ, डेफिनेटली मुझे एक न्यू बिगनिंग करनी है उसके साथ, लेकिन कैसे करूँ यार। उसका रूड बिहेवियर, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से उसका रूड बिहेवियर है, बहुत रूड है, बहुत ज़िद्दी है, मेरी नहीं सुनती है, या मेरी बातों को लेकर के उसे लगता है कि मैं बस ऐसे ही बातें कर रहा हूँ। उसे लगता है कि मेरे ऊपर ट्रस्ट उसे नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा से लगता है कि मैं कहीं ना कहीं गलत था, मैं कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के गलत था। मैंने अपने मन को समझाने की कोशिश करी, लेकिन क्या हुआ मेरे मन को, मेरा मन तो मतलब कहीं का नहीं रहा है ना। तो मैं कहीं ना कहीं अपने मन को समझा नहीं पाता हूँ, अपने दिल को मैं समझा नहीं पाता हूँ, लेकिन मेरा मन ये ज़रूर कहता है कि भाई जो भी है, जैसा भी है, वो तो हो के रहेगा। ठीक है, वो तो हो के रहेगा, वो चलेगा। ठीक है, तो मुझे ना बड़ा वो अजीब सी फीलिंग आती है, बड़ा ही अजीब सा लगता है कि यार क्या होगा ये क्या होगा, या क्या हो रहा है ये। ठीक है, मैं अंदर से ना बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, मैं क्या करूँ यार। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं सच कहूँ तो ये परेशानी आज से नहीं है, बहुत टाइम से है, मुझे पता है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। मुझे बहुत सारे लोगों ने समझाने की कोशिश करी और सबने ना नेगेटिव बातें बोली, सबने बोला कि ऐसा है, वैसा है, ऐसी है, वैसी है। सबने ना बहुत सारी चीज़ें सुनाई हैं उसके बारे में, बहुत सारी चीज़ें सुनाई हैं। सो मुझे लगता है कि यार मैं क्या बातें कहूँ, क्या ना कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे ना कहूँ यार। कुछ बातें हैं जो लगता है कि दिल को मतलब दिल को तकलीफ़ देती हैं, दिल को दर्द देती हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं शायद ज़्यादा सोच लेता हूँ या ज़्यादा सोच लेती हूँ, इसकी वजह से होता है ये सब कुछ। बट ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कभी कभी कि शायद मैं ओवर थिंकिंग कर लेता हूँ, शायद मेरे वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, या शायद मेरे वजह से ये सारी बातें हो जाती हैं। बट लगता है कि नहीं यार, मैं इतना भी गलत नहीं हूँ। कहीं ना कहीं मैंने अपनी लाइफ में ये सब कुछ तो नहीं झेला है ना, इतना कुछ तो मैंने नहीं झेला है ना, इतना कुछ तो मेरे द्वारा तो नहीं बोला गया है ना। इतनी नेगेटिविटी यार, मतलब ऐसा लगता है ना कि मेरे सामने कोई ऑप्शन भी आता है ना तो मुझे उसके बारे में सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं उसके लिए पागल हो रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसके बगैर रह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसका और मेरा साथ जो है ना वो ऐसा है जहाँ से मैं अपने आप को निकाल नहीं सकता है। ठीक है, अपने आप को निकाल नहीं सकता मैं। मेरा फुल फोकस जो है ना अपने आप के ऊपर होना चाहिए, और मेरा फुल फोकस अपने आप के ऊपर होता है। कई बार होता है कि मेरा अपने आप के ऊपर फोकस होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि मैं अपने आप के ऊपर फोकस करके वो होता है ना कि अपने आप के ऊपर फोकस करके मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, तो मेरे अंदर वो भी है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं अपने मन को, अपने दिल को समझा नहीं पाता हूँ। समझाने की कोशिश मैं कर चुका हूँ, लेकिन नहीं समझा पाता हूँ यार। कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन एक समय ऐसा होता है ना जब लगता है कि चलो ये नहीं ये हुआ, चलो ऐसे नहीं ऐसे हुआ, चलो ये नहीं ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो यार ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी बातें होती हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ समय पे छोड़ देना चाहिए, सब कुछ समय पे ही छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। सब कुछ समय पे छोड़ देने से ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो एक टाइम पे छोड़ देना चाहिए, ईश्वर के ऊपर सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। मैंने तो समर्पित कर दिया है यार, अब मुझे किसी बात का कोई टेंशन नहीं है, अब मुझे किसी बात का कोई टेंशन लेना ही नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस कर रहा हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा घुट रहा हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा घुटन फील कर रहा हूँ यार। मैं क्या करूँ यार, मैं इस तरीके से अपने आप को अकेलेपन में नहीं रख सकता, अपने आप को मैं इस तरीके से खालीपन में नहीं रख सकता। मैं खुद को इतना बेचैन कर चुका हूँ कि अब लगता है ना कि अब अगर मैं उसके तरफ जाऊँगा ना तो कहीं ना कहीं मुझे ना वो सब बर्दाश्त करना पड़ेगा उसका ही मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। सो मैं अब परेशान हूँ, अब मैं उस तरीके से तो नहीं रह सकता। अब मैं उस तरीके से नहीं कर सकता जो मुझे करना है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी से। मेरी इच्छा है कि मैं उससे शादी करूँ, मेरी इच्छा है कि मैं उससे बात करूँ, मेरी इच्छा है कि मेरा उसके साथ कनेक्शन जो है वो बने तो रियल कनेक्शन बने, ना कि फेक बने। फेक कनेक्शन में मुझे कोई यकीन नहीं है, फेक चीज़ें मुझे नहीं करनी है, फेक चीज़ें मुझे करके ना अपना फालतू टाइम बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, फालतू टाइम मुझे बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ना फील किया है कि यार उसका और मेरा साथ जो है ना, जितना है ना उतना ईश्वर की कृपा से बहुत है, बहुत अच्छा है। ठीक है, और मुझे लगता है कि फेक चीज़ें करके मैं अपने आप को नहीं कर सकता, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, बहुत ज़्यादा दर्द में नहीं डाल सकता। ठीक है, सो मैं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर अपने आप को लेकर के ना मैं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। चलिए देख लेते हैं कि
इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच। एंड कैंडल वैक्स रीडिंग आप लोग देखना पसंद करोगे क्या? आज शाम वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में? कैंडल वैक्स रीडिंग अगर पसंद करोगे तो मैं आपको कैंडल वैक्स रीडिंग दूंगी, ठीक है, इसी टॉपिक पे। थैंक यू सो मच। बातें ये कभी ना तू बोलना। थैंक यू सो मच। Two of Cups, wow. Knight of Pentacles, okay. Four of Cups. Okay, Six of Swords. King of Pentacles. Okay. The Emperor. Five of Swords. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, सो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से क्या दिखता है, यहाँ पे जो है वो आपके पर्सन के जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से कि यार तू इतना मायूस क्यों होता है, तू इतना मायूस क्यों हो रहा है, इतना मायूस होने की तुझे क्या ज़रूरत है यार, तू बेकार में इतना मायूस हो रहा है, तू बेकार में इतना परेशान हो रहा है। तेरी परेशानी को मैं समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं है। तू अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को समझ तो सही, तू अपने मन को समझ तो सही, अपने दिल को समझ तो सही, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है ना तुझे वो नहीं होगा, ठीक है, इतना ज़्यादा जो है तुझे वो सब नहीं झेलना पड़ेगा, ठीक है। मुझे लगता है कि तू ये इन सारी चीज़ों में पड़ेगा तो फिर पढ़ता ही रहेगा, तो इन सारी चीज़ों में बनेगा तो फिर ऐसे ही रहेगा तू, ठीक है। तो यार इन सारी चीज़ों में पढ़ने से अच्छा है कि तू अपने आप के ऊपर थोड़ा ध्यान दो यार, थोड़ा ध्यान दो और बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करो। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, क्या मतलब बनता है यार, क्या मतलब बनता है इन सारी चीज़ों का। फालतू में इन सारी चीज़ों के ऊपर तुम ध्यान दोगे, इन सारी बातों के ऊपर तुम ध्यान दोगे, क्या मतलब रह जाएगा, ठीक है। तुम 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आओ, तुम मुझसे प्यार करते हो यार, तुम मुझसे प्यार करते हो, उसका तुम्हारा कनेक्शन है, उसकी तुम्हारी जो बातें हैं तुम्हारी और उसकी जो इच्छाएं हैं ना, वो इच्छाएं पूरी करनी है, वो इच्छाएं पूरा करना तुम्हारी जिम्मेवारी है। वो इच्छा जो है ना तुम्हारी है और तुम अपनी इच्छा के अनुसार से चलोगे, तुम अपनी इच्छा के अनुसार से बनोगे, ठीक है। तुम्हारी और उसकी इच्छाएं जो हैं वो फुलफिल होंगी, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम देर कर रहे हो, तुम बहुत देर कर रहे हो भाई। तुम्हारा उससे बात न करना, तुम्हारा उससे बात करते 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 एक होता ना कि यार बातें करो तो दिल से करो ना, अब ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है। ऐसे अपने मन को, अपने दिल को समझाने की कोशिश नहीं करो, ठीक है। और मैं कहूँगी कि अपने मन को थोड़ा सा तुम संभालो, अपने दिल को थोड़ा सा संभाल के देखो। तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल हर एक तरीके से तुमको पॉजिटिव वाइब देगा। एंड मुझे लगता है कि तुम इन सारी चीज़ों के ऊपर दोनों ना ध्यान दोगे ना तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तुम इन सारी बातों के ऊपर ध्यान दोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है ना कि इन सारी बातों में तुम फंसोगे, मतलब फैमिली या फिर जो भी चीज़ें हैं, थर्ड पार्टी है, जो भी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दोगे तो फिर तुम्हारा यूनियन हो पाना मुश्किल है, बहुत डिले होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत डिले होगा। डिले चीज़ें होती हैं ना तो तुम्हें पता है ना, मज़ा नहीं आता वो चीज़ करने में। तो मुझे लगता है ना कि तुम्हें इस तरीके से अपने आप को आगे तक लेके जाना चाहिए, आगे तक सोचना चाहिए, आगे तक बहुत सारी बातें करनी चाहिए। एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर तुम इन सारी चीज़ों में रहोगे, इन सारी बातों में रहोगे, तो मुझे लगता है कि तुम
आगे नहीं बढ़ पाओगे, अफसोस ही करते रह जाओगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि तुम अपने आप में कहीं ना कहीं स्टैंड लो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचो। नाइट ऑफ पेंटिकल से बार बार आना जाना ये अच्छा लगता नहीं है। ठीक है, और बार बार ये सारी चीज़ों के ऊपर बहस करना ये भी ठीक नहीं लगता है। तो मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि भाई मैं तो तुमसे यही कहूँगा, तुम जो है ना होता है ना कि 4 of Cups, तुम जो है ना अफसोस मत करो, तुम इस तरीके से अफसोस मत करो, तुम जो है ना अपने आप को आगे लेके जाओ। ठीक है, 4 of Cups, तुम कितना परेशान रहोगे, कब तक तुम वेट करोगे, कब तक उसके कॉल का वेट करोगे, मैसेज का वेट करोगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें उससे मन की बात कहनी चाहिए तो तुम कहो ना यार, तुम्हें मना कौन कर रहा है, तुम कहो ना यार, तुम कह करके देखो तो सही, कौन नहीं मानता है तुम्हारी बात, कौन नहीं कहता है तुम्हारी बात। ठीक है, तुम इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बंद करो। और मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से भी आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो वो ओवर थिंकिंग तुम बंद करोगे तब तो आगे बढ़ पाओगे ना। 6 of Swords से तुम अपनी हीलिंग करो यार, हीलिंग करो। हीलिंग बेस्ट रेमेडी है, हीलिंग बेस्ट रहेगी तुम्हारे लिए। और हीलिंग करोगे ना तो तुम्हें भी पता चलेगा कि यार तुम क्या हो। ठीक है, तुम्हारी रियलिटी तुम्हें पता चलेगी कि यार तुम क्या हो। तुम क्योंकि अपनी रियलिटी को तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम अपनी रियलिटी को जान नहीं पा रहे हो। तुम्हारा उसका रियल होना, तुम्हारा उसका कनेक्शन में आगे बढ़ना, ये कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आगे नहीं कर पा रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर के। तो मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि भाई अपनी हीलिंग पे ध्यान देना ज़रूरी है, तुमको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हीलिंग पे ध्यान दोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी चीज़ों को ख़त्म करो, बाकी चीज़ों को एकदम से टोटली ख़त्म करो। फालतू की चीज़ें करने से अच्छा है कि तुम एक न्यू बिगनिंग करो लाइफ में। ठीक है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स है, सो यस तुम्हें एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से यस तुम्हें एक न्यू बिगनिंग करनी ही होगी। और मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं अपने आप को तुम चेंज करो यार, अपने बिहेवियर को चेंज करो, अपने लाइफ को स्टेबल बनाओ, अपने लाइफ की स्टेबिलिटी को तुम देखो, स्टेबल बनो। ठीक है, स्टेबल बनो, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है ना वो एक होता है ना कि स्टेबल रहने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा तुम्हें। ठीक है, तो स्टेबल रहना ज़रूरी है, स्टेबिलिटी दिखानी ज़रूरी है, स्टेबल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफ में। और एम्परर की एनर्जी है, यस एम्परर की एनर्जी बताती है कि भाई अपनी लाइफ को तुम चेंज करो, अपनी लाइफ को तुम सही तरीके से बैलेंस करो, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से तुम हैंडल करो, तब मुझे लगेगा कि यार तुम सही तरीके से सही कर रहे हो, है ना। यानी कि तुम्हें अपने दिल का, अपने मन का तो सुनना ही चाहिए, अपने डिसीजंस भी काफ़ी स्ट्रांगली लेने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हें सक्सेस को मिलेगा। ठीक है, ऐसे तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी, ऐसी बातों से तुम्हें सक्सेस बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तुम्हें ऐसी बातों में कुछ भी नहीं मिलेगा जो तुम ढूंढ रहे हो ना कि तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा, तुम्हें ऐसे मिलेगा, तुम्हें वैसे मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम ये सब ढूंढते रह जाओगे, ये सारी चीज़ें करते रह जाओगे। बट मुझे लगता है कि भाई ये चीज़ें ना फालतू की चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि तुम अपने लाइफ में अगर करना चाहते हो तो देख लो तुम्हें क्या करना है। बाकी मुझे लगता है कि तुम इस रिश्ते के लिए बने हो, और इस रिश्ते में इतनी लड़ाई, इतने झगड़े हुए हैं, आखिर इन झगड़ों को तुम कब ख़त्म करोगे? इन सारी झगड़ों को तुम ख़त्म नहीं करोगे, तुम्हारे पास ऑप्शन क्या रह जाएगा? एक मूव ऑन करने का ऑप्शन रह जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तुम्हारे पास, क्योंकि तुम अपने ईगो में रहोगे। तो ईगो में रहने से कुछ नहीं होता है, ईगो में रह करके किसी ने कुछ पाया नहीं है जो तुम पालोगे। ठीक है, ईगो में रह करके कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ईगो में रह करके कुछ नहीं हासिल कर सकते हो तुम, ईगो में रह करके कुछ भी हासिल नहीं होगा तुमको। ठीक है, तो ईगो में रहने से अच्छा है कि तुम अपने आप को पॉजिटिव वे में आगे लेके जाओ, तुम अपने आप को पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाओ, तुम अपने आप को डाउन मत करो। ठीक है, अपने आप को हमेशा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। ठीक है,
तो मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए तुम्हें, ऐसे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो गाइज़ ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही दिख रहा है मुझे आपकी आज की इस रीडिंग में, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स के अनुसार से। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग गाइस, कितना मैच करी है ज़रूर बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।